मुंबई कभी सोती नहीं। शहर की धड़कन इसके लोकल हैं, जो हर दिन लाखों ट्रेनों को धोते हैं। सबसे पुराने स्टेशनों में से एक भायखला एक औपनिवेशिक काल का पड़ाव है, जिसकी गोथिक वास्तुकला आज भी गहरे मेहराबों और टूटे हुए पत्थरों के साथ खड़ी है। भायखला का एक स्याह पहलू भी है, ये तो सभी जानते हैं। देर रात तक यात्रा करने वाले अक्सर खाली डिब्बों में आती आवाजों, पटरियों पर टिमटिमाती परछाइयों और सुनसान प्लेटफार्मों पर कदमों की आहट के बारे में एक दूसरे से फुसफुसाते रहते हैं। लेकिन सपनों के शहर में अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। आरव 27 साल का एक आईटी कर्मचारी था। उसकी ऑफिस शिफ्ट देर से खत्म होती थी और वो आमतौर पर चर्चगेट से बायकुला जाने वाली आखिरी ट्रेन पकड़ता था। एक गुरुवार आधी रात के ठीक बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस रात लोकल लगभग खाली थी। कुछ लोग खिड़कियों से टिककर सो रहे थे और रेल की पटरियों की लयबद्ध आवाज डिब्बे में गूंज रही थी। आरव अकेला बैठा अपना फोन देख रहा था। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। खिड़की में प्रतिबिंब मेल नहीं खाता था। उसका अपना प्रतिबिंब उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, बड़े अप्राकृतिक। हालांकि उसके असली होंठ अभी भी स्थिर थे। आरव ठिठक गया। उसने आंखें पोंछी, रगड़ी। परछाई ने धीरे से हाथ उठाया और हिलाया। ट्रेन भायखला में रुकी। आरव लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कसम खाई कि अब कभी खिड़की के पास नहीं बैठेगा। भायखला स्टेशन लगभग सुनसान था। मंद रोशनी थी। जैसे ही आरव बाहर निकलने की ओर बढ़ा, उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। वो पलटा। लाल साड़ी पहने एक महिला प्लेटफॉर्म के किनारे उसकी ओर पीट करके खड़ी थी। उसके बाल असामान्य रूप से लंबे, लगभग जमीन को छू रहे थे। जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ी, आरव सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। उसकी हंसी की गूंज उसके पीछे पीछे आ रही थी। बाहर शहर अलग सा लग रहा था, बहुत शांत। भायखला की व्यस्त सड़कें सुनसान थी, शटर बंद थे और कहीं कोई आवारा कुत्ता नजर नहीं आ रहा था। आरव अपने किराए के फ्लैट की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने देखा कि स्ट्रीट लाइटें एक एक करके जल रही थी। अचानक एक बेस्ट बस तेजी से उसके पास से गुजरी। हालांकि यह सही नहीं था। ड्राइवर का चेहरा गायब था। अंदर बैठे यात्रियों की आंखें सूनी थी और जबड़े टूटे हुए थे। उनके सिर झुके हुए थे और वे एक साथ उसे घूर रहे थे। बस हवा में गायब हो गई। सिर्फ जलते हुए रबर की गंध रह गई। आरव के पैर कांप रहे थे। सारी रात कुछ गड़बड़ थी। जब आरव आखिरकार मजगांव स्थित अपने फ्लैट पर पहुंचा, तो गेट खुला था। अंदर गलियारे अंधेरे, सीलन भरे, जंग और पुरानी धूप बत्ती की गंध से भरे हुए थे। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने अपनी बुजुर्ग पड़ोसी श्रीमती फर्नांडीज को अपने दरवाजे के बाहर खड़ा देखा। फिर देर हो गई बेटा, उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा। आरव ने राहत की सांस ली। आखिरकार एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। अपने एक कमरे वाले फ्लैट में आरव ने दरवाजा बंद किया, खिड़कियां दोबारा देखी और बिस्तर पर गिर पड़ा। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। जैसे ही वो शांत होने लगा, ऊपर लगा पंखा चरमराने लगा। उसने ऊपर देखा। भायखला स्टेशन वाली वो औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल काली बेलों जैसे लटक रहे थे। उसका चेहरा उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर था और उसकी मुस्कान बढ़ती ही जा रही थी।
जब तक कि उसका मुंह उसके गालों पर नहीं लग गया। अरब चिल्लाया और रोशनी बुझ गई। जब रोशनी हुई तो घर गायब हो गया। अरब फिर से रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, लेकिन ये बायकुला नहीं था। ये ज्यादा अंधेरा था, ज्यादा ठंडा था, ज्यादा निर्जन था। रेलगाड़ियां अंदर बाहर चीख पुकार मचा रही थी, बेसुध यात्रियों से भरी हुई थी। कुछ डिब्बों से खून टपक रहा था, कुछ डिब्बों की दीवारों पर साए रेंग रहे थे। दूर बेंच पर अरब ने खुद को पाया। उसका एक और रूप वहां पीला, बेजान, टिकट पकड़े बैठा था। हमशक्ल ने सिर उठाया और फुसफुसाया, आप गलत जगह पर आए हैं। जमीन हिल गई। अरब ने भागने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य हाथों ने उसके पैर पकड़ लिए और उसे पटरियों की ओर खींच लिया। उसने लात मारी और चीखा, लेकिन रेलिंग लाल हो गई थी। सुरंग से भूतिया रेलगाड़ी दहाड़ रही थी। उसका हॉर्न कानों को बहरा कर देने वाला था। उसके डिब्बे चीखती हुई आत्माओं से भरे हुए थे। सब कुछ अंधकारमय होने से पहले आरव ने जो आखिरी चीज देखी, वो थी आती हुई ट्रेन की खिड़की से उसकी मुस्कुराहट का प्रतिबिंब। अगली सुबह बायकुला स्टेशन पर यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल फोन पड़ा मिला, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। वो आरव का था। उसने जो आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें वह चुपचाप खड़ा धीमी आवाज में कह रहा था। आरव फिर कभी नहीं दिखा। मजगांव स्थित उसके घर पर ताला लगा है। आज भी अगर आप बायकुला से गुजरने वाली आखिरी ट्रेन में चढ़ते हैं तो खिड़की से बाहर न देखें, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपका प्रतिबिंब आपका ना हो। और अगर खाली प्लेटफॉर्म पर आपको नूपुर की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना।